450 करोड़ शराब के घोटाले का इन पे पर्चा है, वो इन्हें साफ देना पड़ेगा जब इन्हें ईडी पूछेगी क्यों भागते हैं। आने वाले टाइम में इनको पता चलेगा किसानों को कि जो एक स्टेप उठाया गया था वो उनकी बेहतरी की था, लेकिन विपक्षियों ने होने नहीं दिया ये। अरे किसानों का दिमाग खराब है इनका। ये किसान तो यहाँ पे बैठे हुए थे, तब तो 3 कानून मोदी जी ला रहे थे, उसका तो विरोध कर रहे थे। अब किस बात किसान हो तुम? देखिए, राकेश टिकैत के जो पिताजी महेंद्र टिकैत वो तो किसान थे। ये बंदे ने सिर्फ खेत देखे, ट्रेन से जाते हुए जो खिड़की के खेत दिखते हैं ना, इस वजह से वो खेत देखे। ये किसान नहीं है, ये डुप्लीकेट बंदा है, ये डुप्लीकेट या फ्रॉडी बंदा है ये। किसानों ने पिछले बार जब धरना लगाया था शंभू बॉर्डर पे, सब कुछ हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपनी मांगे भी कहा था, हम आपकी मांगे भी मानेंगे। अभी अपनी मांगों से भाग रहे हैं, मोदी जी अपनी मांगों से भाग रहे हैं, ठीक है जी। जब केजरीवाल पे 450 करोड़ घोटाले शराब का वो पड़ा है, पर्चा पड़ा है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? ईडी ने इन्हें 6 बार बुलाया है, क्यों नहीं जाते? एक बार तो जाए ना। अगर ये ईडी का एक बार सम्मन आता है तो पंजाब में 1 करोड़ का घाटा बढ़ता है। क्यों जी? भगवंत मान जी कभी इन्हें कहीं लेके जा रहे हैं घुमाने जहाज पे, कभी कहीं लेके जा रहे हैं घुमाने जहाज पे। हम तो ये कहते हैं जी कि अगर इन्हें उठाना है तो सोते हुए को उठा लीजिए, कम से कम पंजाब पे तो 1 करोड़ का खर्चा ना पाया ना। हम तो पंजाब की बात करते हैं। अब 13 तारीख को पंजाब फिर कूच करेगा संसद भवन पे, ठीक है जी। तो अब इन्हें देना पड़ेगा साहब। क्यों अपनी बातों से मुँह करते हैं? अगर उन्हें वो बैठे थे, उन पर लाठी चार्ज भी करा, सब कुछ करा, तो उस टाइम दे देते, क्यों नहीं दिया? मुकर गए ना अपनी बातों से। मतलब लग रहा है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं गलत है। 450 करोड़ शराब के घोटाले का इन पे पर्चा है, वो इन्हें साफ देना पड़ेगा जब इन्हें ईडी पूछेगी क्यों भागते हैं। दे दो हिसाब। अगर पंजाब से लिए हैं, भगवंत मान जी ने दिए हैं, तो दो ना साहब। सबका नाम आएगा, सब रगड़े जाएंगे। उन्हें उठा लीजिए, सोते हुए उठाए ना। जब वो 6 बार आ गए, 6 बार उनके घर सम्मन भेजे गए, एक बार भी नहीं गए। 4 बार सम्मन भेज चुके हैं लेकिन अभी तक गए नहीं है। 5वीं बार भेजेंगे तो गिरफ्तारी। जाएंगे ही नहीं। उन्हें जाएंगे तो उन्हें पता कि मेरे ऊपर खतरा है, मैं कहीं ना कहीं मैं अंदर हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे सज़ा हो सकती है, कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। पर बात करिए पंजाब की, अगर आपको लागू करने हैं कानून तो उन्हें लागू कर दीजिए ना। क्यों आप भाग रहे हो इस बात पे कि हाँ जी ये नहीं, हम जुबान कर चुके हैं। जब जुबान होती है तो फिर भाग जाते हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शनों में पता लग जाएगा कौन किसका नहीं है, ठीक है ना जी। आप किसानों की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक बयान आया राकेश टिकैत का कि 16 तारीख को भारत बंद कर रहे हैं, उसको लेकर वो जान के इनकी साजिश है। मैं आज ही पंजाब से आया हूँ। यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर पे बहुत फोर्स खड़ी कर रखी है, सबकी चेकिंग हो रही है। वाटर कैनन गाड़ियाँ भी खड़ी हैं कि कहीं पंजाब वाले कहीं पहले आ जाएं तो उन्हें हम जाने ना दें। पर पंजाब जाएगा ही जाएगा संसद भवन। अगर वो अपनी बात पे आ गया तो वो चाहे बैरिकेड तोड़ के जाए, चाहे इन पे लाठी चार्ज हो, कुछ भी हो। पंजाब डरने वालों में से नहीं है, बैठने वालों में से नहीं है। अगर वो साल बैठ सकता है, 6 महीने बैठ सकता है, इन्हें उस टाइम लाठी चार्ज भी करे, सब कुछ करा, पर वो भागे नहीं, वो बैठे रहे। पर अपनी बातों से मुकर के, पर अब वो 13 तारीख को फिर आ रहे हैं। आप न्यूज़ देखिए, आपको न्यूज़ में पता लग जाए किसान कैसे कह रहे हैं। 13 तारीख को वो फिर आ रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो, इस बार वो अपनी बात को मनवा के जाएंगे। बिल्कुल। क्या लगता है सर, ये किसान आ रहे हैं 13 तारीख को, 16 तारीख को भी भारत बंद करने का ऐलान कर चुके हैं राकेश टिकैत, मोदी सरकार के लिए खतरा है क्या? अरे किसानों का दिमाग खराब है इनका। ये किसान तो यहाँ पे बैठे हुए थे, तब तो 3 कानून मोदी जी ला रहे थे, उसका तो विरोध कर रहे थे। अब किस बात किसान हो तुम? ये खरबपति किसान है, ये जो टिकैत है तो डकैत है पूरा देश का। इसका तो खरबपति आदमी है ये। इसका इतना बाकी जो किसान है राकेश टिकैत को अगर साइडलाइन करें, छोटे किसान है, खेतों में काम कर रहे थे पहले भी और अभी भी काम करेंगे। मोदी जी उन्हीं को ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं। तो जो बॉर्डर्स पे बैठे थे वो कौन थे फिर? बॉर्डर पे तो ये तो खालिस्तान वाले कुछ किसान बैठे थे, कुछ खरबपति किसान है जो करोड़पति अरबपति है, जिनका दुनिया भर का पैसा जमा है। इनके पास इतना पैसा है, ये किसान बोलते हैं अपने आप, किसान है नहीं, बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन बैठे हुए थे, ऐसा है क्या सर? बिजनेसमैन थे, किसान नहीं थे बॉर्डर। अगर खेती करने वाले बिजनेसमैन होते तो वो खेती क्यों करते? पहली बात तो ये है, ठीक है। टिकैत जी ने अगर ऐलान करा है, अगर सारा बंद करने का ऐलान करा, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के करा होगा। क्यों? क्योंकि अगर पंजाब में, अगर पंजाब से ही हरियाणा में पंजाब ही नहीं घुस सकेगा तो वो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? टिकैत जी ने इस वजह से ऐलान करा कि ताकि पंजाब हरियाणा में घुस सके। हम हरियाणा वाले पंजाब से भी ज़्यादा तैयारी करके बैठे हैं दिल्ली आने की, बैरिकेड तोड़ने की। अल्टीमेटम दे रहे हैं मोदी सरकार को यहाँ पर। अल्टीमेटम तो इन्होंने पहले भी दिया था, कुछ नहीं बना। इस बार भी दे देंगे, कुछ नहीं बनेगा। फिर 2024 में देख लेंगे अल्टीमेटम क्या होता है।
क्या कह रहे हैं चुनाव अल्टीमेटम? स्टंट है इनका, किसी तरह से मोदी का विरोध करना, और कुछ नहीं है। अगर कानून खराब थे तो पहले लागू होने देते ना भाई। इन्होंने तो पहले कोई चीज़ हुई नहीं है, पहले उसका विरोध करना। हिंदुस्तान में ऐसे ही होता है। अभी यूसीसी लागू हुआ नहीं, पहले विरोध करने लग जाओ। अरे पहले कोई यूसीसी के लिए तो कह रहे हैं कि 24 से पहले ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा या चुनाव जीतते ही लागू कर देंगे। तो करना चाहिए ना। हमारे उत्तराखंड में तो लागू हो रहा है, हो गया। देखो कोई भी चीज़ अगर सरकार करती है, पहले उसको 1-2 साल आजमाए तो सही। एक कानून अगर बनते 1-2 साल में नुकसान हो गया तो कहाँ नुकसान हो गया ना मैडम? अगर 50-60 साल से नुकसान हो रहा है देश का, तो नुकसान तभी हो रहा है। लेकिन कानून जब कोई बनता है तो कोई सोच समझ के बनते हैं, ऐसे नहीं है। उसको पूरे संसद में वो बैक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब जाके कानून बनता है। ऐसे नहीं बनते कोई कि एक दिन में कानून बन जाए। लेकिन उसका पहले इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए लोगों को। पता साल 2 साल में पहले आप ट्राई करो कुछ चीज़ को, अगर गलत है उसमें सुधार होता है। चाहे जीएसटी का विरोध कर रहे थे, आज जीएसटी भी है इसीलिए कर पाए मोदी जी क्योंकि बीजेपी सरकार रही, क्योंकि वो जगह करके दिखाती है। अगर ये जीएसटी तो कांग्रेस ला रही थी, तब बीजेपी ने अगेंस्ट गई थी। बीजेपी ने मना किया था कि जीएसटी नहीं कांग्रेस लानी। की काम करने की भी नियत नहीं रही किसी भी चीज़ के लिए। न इनको 370 हटाने की मुहूर्त रही, न इनको मंदिर बनाने की मुहूर्त। इनको तो बांटने के काम था। ये काम करते रहे, अब मोदी जो करते हो करके दिखाते हैं। क्या कहेंगे सर, ये 16 तारीख को भारत बंद करने की बात हो रही है राकेश टिकैत की तरफ से। 13 तारीख को सर बता रहे हैं कि पंजाब से किसान आ रहे हैं। क्या लगता है माहौल क्या होने वाला है? नहीं वैसे क्या वो जेन्युइन किसान है? वो एक्चुअली दुकानदारी बंद हुई है आड़तियों की, जो बीच के मिडिल मैन होते हैं ना, उनको हिंदी में क्या कहते हैं मैं यहाँ से नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। दुकानदारी उनकी बंद हुई है। बाकी रही बात राकेश टिकैत की बात कर रहे हो, देखिए राकेश टिकैत के जो पिताजी महेंद्र टिकैत वो तो किसान थे। ये बंदे ने सिर्फ खेत देखे, ट्रेन से जाते हुए जो खिड़की के खेत दिखते हैं ना, इस वजह से वो खेत देखिए। ये किसान नहीं है, ये डुप्लीकेट बंदा है। ये डुप्लीकेट या फ्रॉडी बंदा है ये। बस ये है कि अगर किसान था तो अगर आपको याद होगा जिस समय इन्होंने आंदोलन किया था उस समय चक्का जाम भी करने गए थे। तुम बात करो किसानों की, तो तुम रेलवे चक्का क्यों जाम कर रहे हो भाई? तुम कम से कम एक जगह तो टिक के रहो ना। ये थाली के बैंगन कहते हैं बेपैंदी के लौटे हैं। ये खासकर राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ मैं। बेकार बंदा है ये, कुछ नहीं है ये। तो मतलब जो पंजाब से किसान आ रहे हैं, ठीक है, उनकी मांग है यहाँ पर, अलग अलग तरीके की मांग वो कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा तो हमेशा से ही रहा है। तो क्या लगता है कि तब अल्टीमेटम दिया जा रहा है एक तरीके से सरकार को? ठीक है मैडम, उस समय जो थे ना 3 जो कानून थे बेसिकली वो किसानों के हक के लिए थे, उनके फ़ायदे, लेकिन उस समय उनको समझ नहीं आया। रीज़न क्या था? क्योंकि उस समय जो है ना, देखिए सीधी सी बात है, कोई 1 साल ये आंदोलन चला था। कोई भी छोटा किसान जो होगा ना वो 1 साल में खेती छोड़कर नहीं बैठ सकता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो मैं मानता हूँ कि 80% जेन्युइन किसान थे, वाकई जो किसान थे। टाइम बीतता गया, असल किसान निकलते गए। उसके बाद जो है ये राजनीतिक नेता अंदर आते चले गए, या जो बहुत बड़े किसान जिनकी 500,000 बीघे ज़मीन है वो आते, उनको चिंता है नहीं वो। तो मतलब कुछ नहीं है बेसिकली। अभी भी जो चीज़ चल रही है उसको वैसे आप चलने दो। वो आने वाले टाइम में इनको पता चलेगा किसानों को कि जो एक स्टेप उठाया गया था वो उनकी बेहतरी की था, लेकिन विपक्षियों ने होने नहीं दिया ये। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है इस मुद्दे को लेकर जो होने वाला है 13 तारीख को 16 तारीख को देश में किसान जो करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि क्या लगता है, ये जो किसान है क्या सच में परेशान है या फिर सरकार को अल्टीमेटम देना सही है? तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।